नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार से फिर से हमारे YouTube चैनल GS बाय भवेश कुमार में। आज हम लोग केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण यौगिक या रासायनिक सूत्र देखेंगे जो 10th और कंपटीशन दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें महत्वपूर्ण 25 रासायनिक यौगिक का सूत्र दिया गया है। पहला है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद दूसरा देखें तो सोडियम Na2HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका उपयोग खाने में किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का बात करें तो इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। अगला है फिर HCl का उपयोग, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आमाशय में निकलता है। यह प्रबल अम्ल होता है जो भोजन को पचाने में सहायता होता है। और अगला बात करें तो H2SO4 को अम्लों का राजा भी कहते हैं। ये भी प्रबल अम्ल होता है, अर्थात यह अधिक क्रियाशील होता है। आगे बात करें तो H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसका उपयोग बैटरियों में किया जाता है। इसको तेजाब भी कहते हैं। ये एसिड भी आम चाल भाषा में कहते हैं। और आगे बात करें तो HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसे। नाइट्रिक अम्ल भी प्रबल अम्ल होता है। यह भी बहुत खतरनाक होता है, नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद करें तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे चूना पत्थर भी कहते हैं। चूना पत्थर भी कहते हैं, ये इसे संगमरमर भी कहते हैं। उसके आगे बात करें तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जब कली चूना में पानी डाला जाता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जैसे दिवाली के समय अगर किसी लाद में चूना खरीद के लाया जाता है तो उसे कली चूना कहते हैं। और उसको पानी जब डाल दिया जाता है तो उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका उपयोग दीवारों को पोताई करने में किया जाता है। आगे प्रयोग करें तो देखें तो कली चूना CaO होता है। कली चूना, इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। मार्केट से जो खरीद के लाते हैं वो चूना कली चूना होता है। इसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जो हमारे उपयोग के लिए बहुत किया जाता है। कली चूना में जब पानी डाला जाता है तो उसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके आगे बात करें तो H2O जल, हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसे जल भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन भी वो धातु है और ऑक्सीजन भी वो धातु है। इस दोनों में हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। कोई भी रासायनिक यौगिक देखें, यदि उसमें वह धातु और वह धातु है तो उसमें सहसंयोजक बंधन होगा और वह कमज़ोर बंधन होता है। तो आगे बात करें तो D2O को बोलता है भारी जल। यहाँ हाइड्रोजन को ही D बोला जाता है, लेकिन वैसा हाइड्रोजन जिसका परमाणु भार 2 होता है तो उसे D से सूचित किया जाता है। उससे आगे बात करें तो CaOCl2 जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। विरंजक चूर्ण
का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है और कई जगह गंदे स्थान को भी साफ करने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बात करें तो CaSO4 इंटू 2H2O जिसको जिप्सम बोलते हैं। उसके बाद CuSO4 कॉपर सल्फेट बोलते हैं इसको। फिर जिंक को बोलते हैं ZnSO4। इसे जिंक सल्फेट भी बोलते हैं। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर NaOH इसमें बोलते हैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें देखें तो इसमें बंधन सोडियम धातु है, ऑक्सीजन व धातु और हाइड्रोजन व धातु है, तो इसमें लिए इसमें आयनिक बंधन होगा और क्योंकि इसमें एक सोडियम एक धातु है। उसके बाद वाले पोटेशियम KOH इसमें भी धातु है, तो इसमें कहेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा बंधन है, तो इसमें हो जाएगा आपका आयनिक बंधन, क्योंकि धातु और अधातु पाया जाता है। वह धातु और अधातु के बीच के बंधन को आयनिक बंधन कहा जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। फिर CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, इसका स्वाद खट्टा होगा। फिर AgNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। फिर NaCl सोडियम क्लोराइड, एक धातु है दूसरा अधातु है, तो इसमें आयनिक बंधन हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जिसका उपयोग हम लोग खाने में करते हैं। फिर आगे देखें तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट जो हड्डियों में पाया जाता है। उसके बाद आगे बात करें तो देखते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड FeSO4 फेरस सल्फेट। C6H12O6 इसको ग्लूकोज कहते हैं। फिर बात करें तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। इसमें जितना भी रासायनिक यौगिक है, इसमें बंधन अगर पूछे तो हमको एक ही चीज़ खोजना, धातु और अधातु। जिसमें धातु और अधातु होता है उसमें आयनिक बंधन पाया जाता है, और जिसमें वह धातु और अधातु होता है उसमें सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। धातु और धातु के बीच बंधन बहुत मजबूत होता है और अधातु के बीच बंधन कमज़ोर होता है। अतः वह धातु जिसमें सहसंयोजक बंधन होता है तो वह बंधन उसका गलनांक और क्वथनांक निम्न रहता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ले, जिसमें वह धातु और अधातु है, वह धातु जैसे कि HCl में हाइड्रोजन भी अधातु और क्लोरीन भी अधातु, अतः इसका स्वाद भी क्या होगा, अम्लीय है। जिस रासायनिक यौगिक में वह धातु और अधातु रहता है उसका प्राकृतिक गुण अम्लीय होता है। तो हमारे YouTube चैनल GS by भवेश कुमार को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।